परिवार ने ये मांग की थी कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन भिवानी पुलिस ने ये दावा किया था कि मनीषा ने। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कर दिया गया है। आपके लाइव तस्वीरें इस समय भिवानी से देख रहे हैं, जहां पर मनीषा की हत्या किए जाने के बाद पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 2 बार पोस्टमार्टम पहले हो चुका था, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग पूरी होने के बाद एम्स के अंदर मनीषा का मेडिकल और पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद आज मनीषा का अंतिम संस्कार उसके पिता द्वारा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं गांव के जो तमाम लोग हैं मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की कई टीमें मौके पर लगाई गई हैं, क्योंकि भिवानी के अंदर जिस बेटी की हत्या कर दी गई या उसने सुसाइड किया, इस मामले की जांच के लिए अब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि परिवार ने ये मांग की थी कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन भिवानी पुलिस ने ये दावा किया था कि मनीषा ने सुसाइड ही किया है, जिसके बाद ये आग ज़्यादा भड़क गई थी। पूरे हरियाणा के अंदर लोग इस बात का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर एक लड़की खुद सुसाइड कर कर जंगल में कैसे जा सकती है, कैसे अपना जो गर्दन है वो रेत सकती है। और जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया, पॉलिटिकल रंग इसने ले लिया एक जगह पर आकर, और किसान संगठन भी कहीं ना कहीं साथ जुड़ गए इस पूरे के पूरे जो पूरे हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसको देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रात 2 बजे एक फैसला लिया और सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। एम्स के अंदर परिवार चाहता था कि पोस्टमार्टम हो मनीषा का। कल बॉडी वहां पर गई थी और वहां पर सैंपल लिए गए बॉडी से, और कल रात को ही बॉडी जो है वो भिवानी पहुंच गई थी। और आज सुबह सीधे संस्कार के लिए जब शव को लेकर आया गया तो पिता की आंखों के आंसू नहीं थमे। आप देख सकते हैं गांव के जो तमाम लोग हैं मौके पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि 19 साल की मनीषा की हत्या कर दी गई या उसने सुसाइड किया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। और इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब ये पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये पूरा घटनाक्रम 11 अगस्त से शुरू होता है, जब मनीषा गायब हो जाती है और परिवार के लोग जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो पुलिस परिवार का मजाक बनाती है। और 13 तारीख को उसी मनीषा का जो शव है वो उसके कॉलेज से कुछ ही दूर जंगल के अंदर मिलता है, और जब शव मिलता है उसके बाद दावा किया जाता है कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन 5 दिन बाद जब एक एसपी को ट्रांसफ़र किया जाता है, कई पुलिस वाले सस्पेंड और लाइन हाजिर किए जाते हैं, उसके बाद मामला सामने आता है। जो एसपी सुमित कुमार हैं वो ये दावा करते हैं कि मनीषा ने तो आत्महत्या की थी। उसका एक सुसाइड नोट सामने आता है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया कि जो 6 दिन से मामला सुलझ नहीं रहा वो एकाएक आकर सुसाइड पर कैसे खत्म हो गया। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने जब मामले को बढ़ते देखा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। मनीषा जहाँ भी हो, जहाँ भी रहे, वो खुश रहे और भगवान उसे अपने चरणों में स्थान जरूर दे। हो चुका है, कितनी शांति से हुआ, कैसे हुआ है, क्या आश्वासन दिया परिवार को? सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके, और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया, और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एक अधिकारी के तौर पर प्रथम दृष्टया आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे,
इसीलिए इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख सर देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है और बहुत ही जल्द सीबीआई इस जांच को अब अपने तरीके से एक एफआईआर अलग लॉन्च करेगी, और उस एफआईआर के बिना के ऊपर जांच के हर बिंदु को शामिल इस केस में बहन मनीषा को